Hello everyone, happy good morning Dixon to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। मैं बात कर रहा था शून्य को लेके। तो शून्य अपने आप में एक पूर्ण कल्पना है, परिकल्पना है। और शून्य अगर आप देखें तो कहने में, समझने में हमें लगता है कि छोटी सी चीज, पर वो अपने आप में पूर्णता है, पूर्ण है। जैसे अगर मैं इस रूम की बात करूं तो ये रूम, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, दीवारें हैं, कुछ सामान रखा है, कुछ कुर्सियां, मेज है ना। लेकिन अब इसकी एक एक चीज को मैं यहाँ से निकालता चला एक एक चीज को, तो ये खाली हो जाएगा, है ना। लेकिन खाली में भी ये पूर्ण है। ऐसे ही इस कमरे के बाहर वो पूर्णता है, उसके बाद वो पूर्णता में है। तो ये हमारा, अगर हम पूर्णता की बात करें, शून्य की बात करें, तो एवरीवेयर है, आप पूर्ण ही इसको मानेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि हम आधे अधूरे हैं, पूर्ण नहीं हो पाते। इसका जैसे छोटा सा उदाहरण समझे। मैं कभी अगर अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट की बात करूं, है ना, अगर अपने मन की, अपने दिल की बात करूं, तो मैं किसी से स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, अपने रिलेटिव्स, मित्रों से, परिवार से, है ना। तो अभी मैं घर के मित्र, अभी घर के सदस्यों से प्यार करता हूँ, थोड़ा सा बाहर जाता हूँ, मित्रों से प्यार करता हूँ, थोड़ा सा उससे आता है तो उससे स्नेह हो जाता है। तो ये स्नेह कभी भी आधा अधूरा नहीं रहेगा, है ना। आधा अधूरा मतलब जितना हम इसको बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ता चला जाता है। ये कभी पूर्ण नहीं होता। आप इसको ऐसे समझे कि कभी और है ना, मिलने वाले हो गए, अभी और उनके मिलने वाले हो गए। तो ये हमेशा 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 बढ़ने की चांसेस रहते हैं। लेकिन ये कभी, इसको अगर हम करें कि ये पूर्ण हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे, इसको बस यहाँ पे एक इसकी बाउंड्री कर दें, तो ऐसे बाउंड्री नहीं होती। ऐसे ही शून्य है ना। तो शून्य में भी सभी कल्पना हम ब्रॉड तरीके से समझने की, सोचने की कोशिश करें, तो ये अपने आप में समग्रता है, पूर्णता। जबकि हम शब्दों में जाते हैं या इसको सोचने की कोशिश करते हैं, तो हमने जितना पढ़ा तो लगता है शून्य मतलब छोटा सा, है ना। तो पूर्णता ये अपने आप में पूर्ण है, जबकि हम इसको कल्पना में देखते हैं कि छोटा सा। तो ऐसे ही हमारा मन, हम जितना खाली करते रहते हैं उतना पूर्णता की तरफ जाते हैं, और जितने हम भरे हुए होते हैं तो भरेंगे उठते। एक विचार, दो विचार, 10 विचार, 50 विचार, विचारों की संख्या। लेकिन जितना हम इसको खाली करेंगे उतना वो पूर्ण होगा। अगर आप इसको, मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आप समझ रहे होंगे कि जितना हम अपने आप को खाली करेंगे उतना पूर्ण होगा। अदरवाइज हम भरे हुए हैं, गुंजाइश नहीं, जबकि शून्य में कोई गुंजाइश नहीं है कुछ डालने की, वो अपने आप में कंप्लीट है ना। तो हमें लगता है कि हम
भरे हुए हैं हम, लेकिन सही मायनों में हम अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, पूर्ण नहीं है। जितना हम खाली करेंगे, जितना हम अपने आप को और करेंगे, उतना हम पूर्णता की तरफ जाएंगे या पूर्ण हो जाएंगे। तो खाली करने से पूर्णता हो रही है, ना कि कुछ ऐड करने से पूर्णता हो रही है। अभी हम कुछ और जोड़ लेंगे, अभी घर परिवार का मित्र आ जाएंगे, मित्र से समाज आ जाएगा, समाज से और देश आ जाएगा, और देश से और देश आ जाएगा। तो इसमें 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 फिर भी गुंजाइश बनी रहेगी कि हम जोड़ते चले जाएं। जबकि हम इसको खाली करते चले जाएंगे, खाली करते चले जाएंगे अपने आप को, उतना हम पूर्णता की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा शब्दों में बांधना इसको बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन ऐसे ही हम अपने बहुत सारे विचारों से भरे पड़े हैं, और विचार हम ला सकते हैं, विचारों के बाद विचार ला सकते हैं, फिर भी वो अधूरा रहेगा। जबकि हम विचारों को खत्म करते चले जाएं, कम करते चले जाएं, कम करते चले जाएं, तो वो पूर्णता की तरफ आएगा, वो पूर्ण हो जाएगा। तो हम इस शून्य ध्यान विधि से पूर्णता की तरफ है, और एक संपूर्ण, आप अपने आप में एक पूर्णता को चाहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये शून्य ध्यान विधि कुछ इस तरीके से है। ये थोड़ा सा मेरी बातों को जरा अध्यात्म की तरफ कह लें, थोड़ा सा टिपिकल कह लें, लेकिन बड़ा आसान है कि जितना हम खाली होते चले जाएंगे उतना पूर्णता की तरफ जाएंगे, और जितना हम बढ़ते चले जाएंगे फिर भी उसमें गुंजाइश रहेगी कुछ और डालने, कुछ और डालने की, और कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये खाली करेंगे, जितना हम अपने आप को हल्का करेंगे, जितना हम अपने आप को, उतना हम बड़ा 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 उस पर जा सकते हैं। तो यही शून्य ध्यान का बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसी को समझने की जरूरत है। इसी तरीके से हम जब अपने बहुत सारे अनवांटेड विचारों को, जो हम चाहते नहीं, फिर भी हम विचार आते रहते हैं, अगर उन विचारों को और कहीं शिफ्ट कर देंगे, और वो स्थिति बनती चली जाए, तो हम अपने आप में एक जो विचार हमारा अपना है, जो हम मौलिक रूप से हैं, जो हमारी जो अपनी एबिलिटी, जो एक कुदरत ने हमें दी है, हम उसके नजदीक जाते हैं। और जब उसके नजदीक जाते हैं तो वो पूर्णता कहलाती है। वही हम ढूंढने की, समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ जितने लोग हैं, अगर संभव हो सके तो हम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। शून्य ध्यान विधि में 3 तरह का हम प्रोसेस करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उसके बाद हम मन और शरीर की कुछ एक्टिविटीज करते हैं, और उसके बाद पहुंचते हैं मन की एक्टिविटीज करते हैं। तो यहाँ आज हम सीधे मन की बात करेंगे, मन को समझने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम रिवर्स काउंट करते हैं। जो हमारा सांस है, जो हमारी ब्रीथ है, उसको हम उसके सहारे हम अपने आप को समझने, जानने की कोशिश करते हैं, और रिवर्स काउंट करते हैं, उल्टी गिनती हम करते हैं। एक सांस आया, सांस छूटा, उसको काउंट किया हमने 1, और उसके साथ हम रिवर्स काउंट करते हैं 9 to 0, 29 to 0, 99 to 0। ये जब हम करते हैं तो हमारे मन, हमारा चित्त एक शून्य की तरफ जाता है। हम उतने फोकस्ड होते चले जाते हैं, उतना हम रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, और उसके बाद हम इस प्रक्रिया में
ध्यान की विधियों में फिर हम रिवर्स काउंट, डबल काउंट और फिर विदाउट काउंटिंग की हम एक स्थिति पे आके फिर काउंट भी नहीं करते हैं और अपने आप को सिर्फ स्कैनिंग के तरीके से कि जो हो रहा है, जो मन में विचार आ रहे हैं उसको एज इट इज देखना, विपස්සना करना। तो समता और विपස්සना जब हम ये करते हैं तो हमारा विचार हमारे कम होते हैं और हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को हम शांत कर सकते हैं। शांत इन द सेंस कि क्लियर, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जब बरसात का पानी होता है, नदी नाले चल रहे होते हैं, तो उसमें कुछ भी ढूंढना, कुछ भी समझना, मिट्टी भी होती है उसमें, गारा भी होता है और वो धुंधला हो जाता है ना, तो उसमें हम कुछ देख नहीं पाते, क्लियरिटी नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे विचार में बहुत सारे विचार, उतर उतर, ये वो फलाना, ये सारी चीजें जब हमारे साथ रहती है तो जो हमारा अपना है, जो हमारा विजन है, जो हम स्पष्टता के साथ देख सकते हैं, वो नहीं देख पाते। और जब हमारा विचार मन शांत होगा या वो पानी जब वो रुक जाएगा, उसमें उथल पुथल कम हो जाएगी, तो उसका जब मिट्टी, गारा, पत्थर, कंकड़ जब सब अपनी जगह देख लेंगे, बैठ जाएंगे, तो अब अगर हम उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देखेंगे। तो ऐसा ही हमारा मन है, ऐसे ही हमारे विचार हैं। हम सुबह से शाम तक, दोपहर, रात, दिन कुछ न कुछ बुनते बुनते समझते रहते हैं और उन बुनते बुनते समझते में हम जो क्लियरिटी है, जो विजन जो बिल्कुल साफ है, जो हमारी अपनी एबिलिटी, जो क्षमताएं हैं, उनको नहीं समझ पाते। और जब वो नहीं समझ पाते तो हम दिव्यता, मतलब एक उथल पुथल की जिंदगी में रहते हैं। तो शून्य ध्यान विधि हमें क्लैरिटी देती है, हमें समता देती है, हमें विपස්සना, समता विपස්සना के माध्यम से हम विजन को अपना क्लियर कर सकते हैं। लाइफ में हम उथल पुथल से बच सकते हैं और जो मैं वास्तविकता में हूँ उसके नजदीक आते हैं ये। और जब हमारा क्लियर हो जाते हैं तो हम किसी भी फील्ड में हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी हम करना चाहते हैं वो हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो इसके लिए हम छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। जो भी जहाँ पर है वो अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित कर ले, अपनी कमर को थोड़ा सा सीधा कर ले, जहाँ पर जो भी बैठा है, जो कोई कर सकते हैं। तो हम अपने आप को थोड़ा सा अपने शरीर को समझने की कोशिश करते हैं, हल्का सा अपना रिलैक्स कर ले, थोड़ा सा अपने शरीर को हल्का सा, हाँ मैं शरीर के साथ हूँ, शरीर मेरे साथ है, ये भाव हम कर ले। हल्का सा अपने हाथों को थोड़ा सा महसूस कर ले, हल्का सा अपने चेहरे को, अपने बालों को, अपने महसूस करें कि हाँ मैं शरीर के साथ हूँ। शरीर को तैयार कर ले और उसके बाद हम थोड़ा कमर को सीधा करके आंखों को बंद कर सकते हैं, आधा खुला आधा बंद रख सकते हैं। आंखों का जो विजन है वो हमारे 45 एंगल पर सामने आगे की तरफ हो। शरीर को बहुत ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है, आंखों को बहुत टाइट करके बंद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। और हम अपनी आती जाती सांस को काउंट करते हैं रिवर्स काउंट के साथ, रिवर्स काउंटिंग के साथ। तो हम थोड़ा सा व्यवस्था, अपनी कमर को व्यवस्थित कर ले। कमर हमारी जितनी सीधी, जितना शरीर के अंदर मूवमेंट कम, उतना बेहतर। और सीधे से हम कमर को सीधी करके बैठ जाते हैं और जो हमारी सांस चल रही है, सांस हमने हमारी आई यानी कि ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इसको काउंट किया हमने 1। और अब हम करेंगे रिवर्स काउंट 9 to 0। 9 to 0 के बाद 29 to 0 करेंगे और देन उसके बाद छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे हम डबल काउंट की। एक सांस को हम लेंगे और एक सांस को हम छोड़ेंगे। सांस को गिनेंगे 1, छोड़ती हुई सांस को गिनेंगे 2, फिर 3
फिर 4। इस तरीके से हम आज दो अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले 9 कमर सीधी, आंखें हल्की खुली या पूर्णतः बंद, आराम से सांस हमारी आ रही है, सांस छूट रही है। इसको काउंट किया हमने 1, और अब करेंगे रिवर्स काउंट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट 9, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 8, breathe in, breathe out 7, and continue. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. $29. Breathe in, breathe out 28, and continue. Three, 2, 1. Zero.
नाउ जो सांस हमारी चल रही है, आती सांस को गिनेंगे 1 और जाती सांस गिनेंगे 2 और 3 4 10। नोज जो हमारी नाक है उसके टिप पर हम महसूस करेंगे, वहां पर सांस को काउंट करेंगे। ब्रीद इन 1, ब्रीद आउट 2, ब्रीद इन 3 4, ब्रीद इन 5, ब्रीद आउट 6, ब्रीद इन 7, ब्रीद आउट 8, 9, 10। अब अपने गले पर, वहां पर अपने ब्रीथ को काउंट करेंगे। ब्रीद इन 1, ब्रीद आउट 2 एंड कंटिन्यू। 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने हार्ट पर, दिल पर, यहाँ पर काउंट करेंगे। ब्रीद इन 1, ब्रीद आउट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Once more, एक बार और। 1 2 continue। और अब विदाउट काउंट अपने सांसों को देखना है। जो सांस हमारी चल रही है, सांस छूट रही है, और दोनों आंखों के बीच माथे पर, वहां पर हमें थोड़ी देर बैठना है शांत, और जो सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसको महसूस करना है।
धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे, हाथों को रब करेंगे और अपने चेहरे पर, अपने माथे पर, अपने कानों पर और अपने शरीर को थोड़ा सा आगे, शरीर को पीछे, और इस तरीके से 2 से 3 बार हम अपने पैरों को आपको खोल लेंगे। तो इस तरीके से आज की जो अभ्यास शून्य का रहा, ये हमने थोड़ा सा आगे की प्रैक्टिस की है। मैं समझता हूँ थोड़ा सा इस प्रैक्टिस को आप करेंगे तो आप अपने आप को क्लैरिटी पे, अपने आप को शांत, अपने आप को एक अच्छा आपका फोकस होके हम अपनी लाइफ में रह सकते हैं। और जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान, हम फोकस्ड होके उस वर्क को कर सकते हैं। तो ये आज का शून्य प्रैक्टिस थी। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई बात कहना चाहता है तो वो कह सकते हैं। यस प्लीज।